आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के उस वीडियो के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो का नाम है क्या भारत तानाशाही बन रहा है और इसे YouTube पर 25 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं? ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में मीडिया कंट्रोल, हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ MLAs और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग के उदाहरण दिए हैं। उनका कहना है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्र एक पार्टी विचारधारा भारत को तानाशाही की ओर ले जा रही है। लेकिन अगर मोदी सच में तानाशाह होते तो उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हार क्यों मानी होती? मोदी के 2 कार्यकालों में उन्होंने कई बार उदासीन रवैया अपनाया है और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार किया है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। नो रिफॉर्म फॉर द कोलिजियम सिस्टम। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जुडिशरी में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रस्ताव रखा था। यह सुधार न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने और कोलिजियम प्रणाली को संशोधित करने के उद्देश्य से था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस सुधार को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इससे सरकार का न्यायपालिका पर प्रभाव बढ़ सकता था। इस फैसले के बाद मोदी ने इस सुधार को दोबारा लागू करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी को इस पर और जोर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संस्थाओं का सम्मान किया। कृषि कानूनों की वापसी। 2020 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों के जरिए खेती व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। इन कानूनों के नाम थे 1. Agricultural Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, 2. Farmers Empowerment and Protection Price Assurance and Agricultural Services Act, 3. Essential Commodities Amendment Act। इन कानून का मकसद था कि किसान सीधे सरकारी नियंत्रित बाजारों APMC मंडियों के बाहर भी अपनी फसल बेच सकें। उन्हें फसलों का बेहतर दाम मिले और बिचौलियों का फायदा कम हो, लेकिन किसानों के विरोध के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। अगर मोदी तानाशाह होते तो वे इन कानूनों को वापस नहीं लेते। Didn't push too hard for land acquisition। 2015 में मोदी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया, लेकिन विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। यह दिखाता है कि मोदी आम सहमति को प्राथमिकता देते हैं, न कि अपने फैसले को थोपने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लॉ मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड CAA कानून पारित हुआ, लेकिन विरोध के चलते इसके नियम आज तक लागू नहीं किए गए हैं। अगर मोदी तानाशाह होते तो वे इसे जल्द से जल्द लागू कर देते। समान नागरिक संहिता भाजपा के घोषणा पत्र में लंबे समय से शामिल होने के बावजूद मोदी सरकार ने कभी भी समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार विपक्ष की चिंताओं को सुनती है। राम मंदिर निर्माण। अयोध्या में हाल ही में हुए राम मंदिर निर्माण पर मोदी की छाप नहीं है। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया। मथुरा और वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए भी वह संबंधित अदालती आदेशों का इंतजार कर रही है। यह दृष्टिकोण अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भाजपा युग से अलग है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा कहीं अधिक कानून का पालन करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण जो बताते हैं कि मोदी तानाशाह नहीं है। ध्रुव राठी का वीडियो एक पहलू दिखाता है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।